दिल ने फिर याद किया। सिनेमा के शायकीन और मौसीकी के शहदाइयों को शीबा का प्यार भरा आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, प्रणाम। दिल ने फिर याद किया में आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल है। और आज दिल ने फिर याद किया में जो शख्सियत हमारे साथ रूबरू है, हमारे साथ महवे गुफ्तगू है, उनको तारुफ देना ही चाहूँगी मैं आपको। जानते तो होंगे आप, ये एक ऐसी शख्सियत है, एक ऐसी गुलकारा है जिन्होंने ना सिर्फ अपने देश का नाम रोशन किया है बल्कि बैन अक़वामी सतह पर भी इन्होंने कई सारे अवार्ड्स अपने नाम जीते हैं। एक वो वाहिद भारतीय सिंगर जिन्होंने इंटरनेशनल अवार्ड्स अपने नाम किए हैं और हॉलीवुड फिल्मों में भी परचम लहराया है, इंडी पॉप गाने भी गाए हैं। गजब की गुलकारा है ये। शी इज़ हिमा सरदेसाई। So much of love. Thank you so much. कितना प्यार है. Feet on the ground, moving forward. Hold your head high, stronger and stronger. No hate or war, only love. Time to free yourself from it all. No one, no forces dare hold you back. Only positive is the way. Don't you let them tell you you can do it. No, whoa, yeah. Pick yourself up, go on, you can fight it again with the power of love, showering love, giving it forever, heart, body and soul. Tell yourself 1,000 times you're the winner. So lovely, awesome. Thank you. What a positive message. Thank in you this so song. much. मैं तो कह रही हूँ कि आपने जो प्यार दिया है, जो आपने फ़र्ज निभाया है, एक गुलकारा का फ़र्ज तो आपने निभाया है, साथ ही साथ जो आप सोशल वर्क करती हैं, सेव गर्ल चाइल्ड, जो 1998 से ही शुरुआत आपने जिसकी की थी, यू आर द ओनली सेलिब्रिटी सिंगर जिन्होंने इस तरह की मुहिम शुरू की थी, वो भी 1990s में जब आपका चले जाओ था चारों ओर। खुदा की ख्वाहिश थी कि यू नो आई शुड बी द फर्स्ट सिंगर टू बी इन्वेस्टेड इन बाय हॉलीवुड, और ऐसा हुआ। द पर्सन हु इज़ द पब्लिशर, जिन्होंने पब्लिश किया ये गाना पावर ऑफ लव, वो है टोनी मर्सिडीज़। टोनी मर्सिडीज़ इज़ द ग्रैमी अवार्ड विनर एज पब्लिशर ऑफ शेप ऑफ यू, जो है लास्ट ईयर का सबसे बड़ा गाना इन द वर्ल्ड, यू नो, मोस्ट पॉपुलर। जब उन्होंने मुझे बुलाया था तो बोले थे कि वी नीड टू डू लाइक दिस हॉट सॉन्ग, यू नो। मैंने कहा नहीं, मुझे सेव करना है बच्चों को, मतलब यूथ को सेव करना है, मुझे उनको डिप्रेशन से निकालना है, उनको पॉजिटिविटी देनी है, उनको स्ट्रेंथ देनी है कि वो विनर्स हैं, तो ऐसा गाना फिर बनाया। टोनी बोलते हैं कि एक ही हेमा है दुनिया में जो ऐसा सोचती है। उन्होंने इवन न्यूयॉर्क में जो प्रेस मीट हुई थी इस गाने के लिए, उन्होंने कहा कि I've worked with Shakira, Pink, I've worked with so many singers in America, but the singer I respect is Hema Sardesai. ये मेरे देश के लिए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बात है हमारे लिए। सबसे बढ़िया बात ये है कि वो किसी के लिए इन्वेस्ट नहीं करते हैं, यहाँ लोग जाके खुद इन्वेस्ट करते हैं। उन्होंने आपके लिए फर्स्ट सिंगर है हॉलीवुड में, इंडिया की सिंगर जहाँ पे हॉलीवुड ने इन्वेस्ट किया है। वाह, दैट इज समथिंग अमेजिंग, लवली। और आप हमेशा डाउन टू अर्थ रही है, जड़ों के साथ जुड़ी रही है। जबकि सही ये है कि 6 साल की थी आप जब आपके हुनर को पहचाना गया था। आई गेस इट वाज योर टीचर, उसके अलावा कोई और था जिन्होंने आपके हुनर को पहचाना? एक तो मेरी टीचर थी, मेरे एक अंकल थे जिन्होंने मेरा गाना सुना था और बोला था कि यू नो शी इज़ डेफिनेटली गोइंग टू बी समबडी बिग इन लाइफ इन म्यूज़िक। लेकिन मैं जब 9 बरस की थी तब हमारे वहाँ गोवा में गुजराती समाज होता था, हमारे घर के सामने ही गरबा होता था, तो वहाँ पे सब गाने गाते थे, तो मैंने भी गाया था। सबने कहा डैडी मम्मी को कि यू शुड टेक हर सीरियसली, क्योंकि हमारे घराने में कोई सिंगर नहीं था। जिस तरह से आपने इंटरनेशनल सॉन्ग गाया, तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं हमें भी बॉलीवुड इंडस्ट्री में अपनी मौसीकी में इस तरह के गाने डालने चाहिए अपनी फिल्मों में, ताकि थोड़ा सा एनकरेजमेंट मिले, थोड़ा प्रोत्साहन मिले और सेव गर्ल चाइल्ड या दूसरे इश्यूज जो है उनको बेहतर तरीके से हम लोगों तक पहुंचाएंगे, क्योंकि ज़्यादातर लोग म्यूज़िक ही सुनते हैं और म्यूज़िक की। बहुत बढ़िया बात की आपने। मुझे याद है कि एक गर्ल चाइल्ड के लिए एक प्रोग्राम किया था, गर्ल चाइल्ड के लिए जुहू में, और उस सारे टॉप सिंगर्स आए थे, मैं भी थी वहाँ पे।
तो जब बोला गया था उन्होंने कि प्लीज़ आपके जो इंस्पिरेशनल सॉन्ग्स है गाइए, तो इतने सारे मतलब गाने गाने वाले सिंगर को उनको उनके पास नहीं थे इंस्पिरेशनल गाने। और आई एम फॉर्चुनेट, मेरा कोई मिशन है खुदा से, खुदा चाहते कि मैं कोई मिशन करूँ, कोई अच्छा करूँ समाज के लिए, तो मेरे पास सारे वो गाने जैसे बादल पे पाँव हैं और बाकी हाँ कितने किस्से हैं, अस्तित्व मूवी से। तो ये सारे गाने मैंने बादल पे पाँव है का जिक्र छिड़ गया, और ये इतना इंस्पायरिंग सॉन्ग है, ये आपका मनोबल इतना बढ़ाता है कि वुमेन एम्पावरमेंट भी है ना इसमें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सो ये गाना जो है, जो अभी भी लाजवाब है, चक दे इंडिया का, थोड़ा इसकी एक लाइन हो जाए, देन हम थोड़ा कुछ म्यूजिकल बातें। मुझे बहुत खुशी है कि बादल पे पाँव है आज भी टॉप 5 मोस्ट इंस्पिरेशनल सॉन्ग्स ऑफ बॉलीवुड में आ जाता है, और जहाँ भी जाती हूँ यंग लड़कियाँ बोलते हैं इट इंस्पायर्स अस, सो वो सबसे बड़ी बात है मेरे लिए। आज भी सबसे बड़े स्पोर्ट्स इवेंट्स में वो बजाया जाता है, स्कूल्स में बजाया जाता है, तो इट वाज लाइक एन इटर्नल सॉन्ग। सो सोचा कहाँ था ये जो हो गया, माना कहाँ था ये लो हो गया, चुटकी कोई काटो ना है हम तो होश में, कदमों को थामो ये है उड़ते जोश में, बादल पे पाँव है या छूटा गाँव है, अब तो भाई चल पड़ी हमारे देश के लड़कियों की नाव है वो हो। राइट, लवली। थैंक यू। आप हर एक लड़की के अंदर वो उत्सुकता, कुछ करने की हिम्मत और हौसला जगा सकती है, और आप कर रही हैं ये। आपने सिर्फ अपने आप को सीमित नहीं रखा, महदूद नहीं रखा, एज अ सिंगर, गुलकारा ही तक आपने इसका जो दूसरा पॉइंट है, दूसरी जो बुनियादी चीज़ है, जो हर एक का जब एक सेलिब्रिटी बनता है उसके दूसरे फराइज भी होते हैं, उसकी तरफ भी आपका खिंचाव है। बिल्कुल। सो सुपर, सिर्फ कमर्शियल वैल्यू नहीं देखा आपने। नहीं, बिग टाइम कमर्शियल वैल्यू नहीं देती। मैं एक किस्सा आपको बता रही हूँ कि मैं बॉलीवुड में ऐसा है कि आई am one of the most decent singers of Hollywood, of Bollywood and Hollywood both. It's an example. I am an example to those girls who are told that Me Too movement के अलावा कुछ नहीं हो सकता, मतलब you have to do compromise yourself. नहीं, अगर Hema Sardesai can do more than 100 songs and reach Hollywood also, more than 100 songs in Bollywood, so then there is nothing for you to worry. You have to focus. मतलब आपने आपका जो लक्ष्य है वो एकदम बरकरार रखना है, और खुदा में जो आपका बिलीफ है, विश्वास, हाँ, फेथ, वो यू कैन नॉट रिमूव, क्योंकि आपको आवाज़ किसने दी? उन्होंने दी। तो इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि खुदा के दिए हुए जो गिफ्ट है, जो तोहफा है, उसको आप एकदम पूजा की तरह से रखें, और फिर उससे खुदा खुद ही आपको लेके चलते हैं अपनी मंजिल तक पहुंचाएगा। हाँ, अपने आप, क्योंकि वैसे आवाज़ क्यों दी होती है ये सब सिंगर्स भूल जाते हैं। आपको क्यों चुना गया था, आप उस आवाज़ के तरीके कुछ अच्छा करें समाज के लिए, ये सब भूल जाते हैं। ये नहीं भूलना चाहिए। खैर, आपने भी बहुत जदोजहद देखी है जब आप बॉलीवुड इंडस्ट्री में आई। बहुत। मैंने पढ़ा भी है, आपने कई दफ़ा ये भी कहा है कि मुझे भी काफ़ी जदोजहद देखनी पड़ी, जैसे मी टू चल रहा है, इससे I was the first singer. I was the first singer to talk about the Me Too movement, जिसको आज Me Too movement बोलते हैं। आप मेरे इंटरव्यूज देखेंगे तो तभी मैंने इसका जिक्र किया था। मैंने बहुत काम खो दिया इसकी वजह से, लेकिन हर इंडस्ट्री में अच्छे बुरे होते हैं। मुझे अच्छे लोग भी मिले, जहाँ खुदा है वहाँ सब अच्छा ही होता है। राइट। अच्छा, जब आपने शुरुआत की, जैसे डेब्यू फिल्म की बात करें, सपने, जो डब्ड वर्जन में आपने वो गाना गाया था हिंदी में, आवारा भंवरे की हौले हौले गाए। सो उससे पहले कुछ स्ट्रगलिंग डेज में आपने कुछ ऐसी चीज़ें देखी जो आपको कहीं ना कहीं मायूस कर गई, या कई ऐसे लोग आपको मिले जिन्होंने बहुत डिसअपॉइंट कर दिया, और कहीं ना कहीं आपको लगा कि मैं कहाँ पे फंस गई हूँ, या मैं कहाँ पे आ गई हूँ, मैं कौन सा रास्ता इख्तियार करूँ? कई चीज़ों को आपने ना भी कहा, ऐसे कुछ किस्से हैं आपके बहुत पास? बहुत सारे किस्से हैं, बहुत ही सारे किस्से हैं, क्योंकि मैं आई थी मुंबई में ग्रांड प्री विन करके जर्मनी में, जहाँ पे 21 कंट्रीज़ के साथ compete करके मैंने ग्रांड प्री विन किया था, और यहाँ आई तो सारे फ्रंट पेज न्यूज़पेपर्स पे मेरा नाम था कि फर्स्ट प्राइज़ इंडियन सिंगर हेमा सरदेसाई हैज़ वन। हर न्यूज़पेपर ने, PTI रिपोर्ट्स आए थे वहाँ से, तो मुझे प्राइम मिनिस्टर ने भी कॉन्ग्रेचुलेट किया, सब कुछ हो गया, लेकिन इंडस्ट्री
इंडस्ट्री में जब भी जाती थी बोलते थे बहुत अच्छी आवाज़ है, कितनी प्यारी है, सब है, लेकिन ये प्रपोज़ल दिया गया जाता था जो मैं नहीं एक्सेप्ट कर पाती और मैं वॉकआउट्स करती स्टूडियो में। मुझे तभी से माँ शेरावाली का बहुत ये था, मतलब मैं बहुत उनसे मतलब विश्वास रखती थी और अभी भी रखती हूँ, और मैं कॉन्स्टेंटली उनसे बातें करती थी कि आपने मुझे आवाज़ दिया तो ऐसे क्यों हो रहा है, आपने मुझे इतना बड़ा मतलब पैमाने पे रखा। जर्मनी में इंडियन एम्बेसी ने कहा कि आप यू आर बिकम सेलिब्रिटी इन जर्मनी, मेरे पास वो ये है सर्टिफिकेट है उनका। तो ये हो के फिर मेरे देश में ऐसा क्यों, तो वो बहुत हर्ट हो जाता था मुझे, मैं रोती थी बहुत कि आपने मुझे आवाज़ क्यों दी फिर अगर ये लोग ऐसे हैं। किस तरह की बातें होती थी हाँ, आपसे? जो मी टू मूवमेंट में है कि दे लव यू फॉर योर वॉइस बट दे वांट मोर, आप सेक्स ऑब्जेक्ट हो जाते हो। सो विच इज़ वेरी सैड एंड वेरी पेनफुल फॉर अ पर्सन लाइक। बहुत सारी लड़कियां सकम हो जाती हैं, बहुत सारी हुई हैं हमारी इंडस्ट्री में। आई वुड से 99% हैव सकम टू दिस, एंड हमें वो एग्जाम्पल्स दिए जाते थे कि उन्होंने किया तो आप ऊपर, हाँ मतलब आप आसमान से तो नहीं उतरी। तो मैं कहती थी नहीं, आसमान में जो देख रहे हैं ना खुदा, उन्होंने जो दिया है उसको मैं कभी कम नहीं करूँगी ज़िंदगी में, उसको मतलब उसको नीचा नहीं करने दूँगी कभी। मेरी सैक्रिफाइसेस आर अमटीन एंड आई वांट अ गर्ल्स थिंक इट्स ऑलवेज वर्थ इट। मतलब ऐसा नहीं कि सैक्रिफाइस करके आपको कुछ नहीं मिलता है, वो खुदा खुद ही देख लेते हैं आपको। तो अभी भी क्या हुआ कि फिर ऑफ कोर्स रहमान जी, ही वाज द मोस्ट डिसेंट पर्सन जी, और यू नो व्हेन खुदा वांट्स, इन फैक्ट यू शुड सी व्हाट ही सेड कि सब जब जावेद जी और जावेद अख्तर जी जिन्होंने लिखा गाना, देन राजीव मेनन जी प्रोड्यूसर ऑफ सपने, इन्होंने कहा वाओ हेमा योर सॉन्ग सो वेल। तो रहमान जी कुछ नहीं बोल रहे थे, तो मैंने उनको पूछा कि मैंने कैसे गाया, तो बोले कि गॉड इज़ ग्रेट। देखो वहाँ ही पता चलता है कि एंड आई हैड नॉट इवन मेट हिम, तो ऐसे कैसे हो गया कि उनका कॉल आए कि मुझे, तो ये सब one of the decent music composers, most decent, and so there are good people who I've worked with, thank God for that, more than 100 songs ऐसे किए, 100 से भी ज़्यादा। लेकिन जब बादल पे पाँव हुआ, मैं आपको एक किस्सा बताती हूँ। जब बादल पे पाँव हुआ तो गाने तो आते रहे उसके बाद, लेकिन जब मैंने देखा कि इंडियन आइडल और ये जो नए रियलिटी शोज़ में बहुत सारी, पहले तो 6-7 सिंगर्स थे, और ये तो इतनी सारी सिंगर्स आ गई और इतनी प्यारी प्यारी आवाज़ें इनकी, और मेरे साथ compete करने के लिए ये गलत काम कर रही है। ये जो मैं नहीं करूँगी ये काम वो कर रही हैं। तब मैंने जो एक सोशल एक्टिविस्ट हु हैज स्टूड फॉर द गर्ल चाइल्ड, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, जिसने ये हिपोक्रेसी मैं नहीं कर पाऊँगी, ये सोच के मैंने छोड़ दी। बॉलीवुड छोड़ना मतलब ऐसा है कि वी हैव टू ऑलवेज बी इन टच विद द म्यूजिक डायरेक्टर्स एंड ऑल दैट। मैंने वो सब मतलब आई जस्ट वेंट अवे। You were disappointed. I was disappointed. I was very happy with my success. बादल पे पाँव है इतना बड़ा गाना हो गया था, लेकिन ये लड़कियां जो है, the new girls, मैं save the girl child करूँगी और इनको ऐसे काम करते देखूँगी to compete with me, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। तो मैंने जस्ट छोड़ दिया, क्योंकि मनी, पावर और फेम जो है वो हमेशा should not control human being. The human being should control the money, power and fame. तो यहाँ opposite हो जाता है कि money, power, fame controls people. तो ये मैं नहीं होने दूंगी और कभी होने नहीं दिया मैंने। Right. So just sacrificed and came out कि उनको अच्छा अगर हो रहा है ये बच्चियों का, ना ये अच्छा ऐसे काम ना करें, ये मेरी इच्छा थी और बस। बट अभी भी तो ऑफर्स आ रहे होंगे, किसी ऑफर को आपने ठुकराया है, नकारा है? नहीं, ऑनेस्टली मैं बोलती हूँ, जैसे मैंने कहा हर इंडस्ट्री में अच्छे बुरे लोग होते हैं, आज भी बुरे लोग बहुत वहाँ पे हैं, और मैं कभी कतराती नहीं कुछ सही बात करने में। ये जो मी टू मूवमेंट आके गया भी, लेकिन मुझे बहुत वरी है फॉर यंगर सिंगर्स, और उसके लिए जब तक ये सब ठीक ना हो जाए या अच्छे डिसेंट लोग ना मिल जाए, मैं नहीं काम करूँगी। मतलब आपने ठान ली है? मैंने बिल्कुल फ्रॉम डे, जिस दिन से मैंने पाँव रखा हॉलीवुड से, तभी आज तक इन बॉलीवुड देयर आर मेनी गुड पीपल और दे रिस्पेक्ट माय स्टांस अ लॉट, दे रिस्पेक्ट मी अ लॉट। जहाँ मैं स्टूडियो में जाती हूँ मुझे जो रिस्पेक्ट मिलता है,
शायद किसी को मिलता है। तो ये रिस्पेक्ट के लिए जो मैंने सैक्रिफाइसेस किए, मेरी कुर्बानियाँ, ये खुदा ने भी देखी हैं और लोगों ने भी देखी है, और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इसकी मतलब दे हैव नोटेड इट। हर एक के अंदर हौसला होता है, लेकिन कभी कभी वो पस्त हो जाता है, लेकिन आपने अपने हौसले को कभी पस्त नहीं होने दिया और आपने मंजिल हासिल की है। आपने, आपका नाम पूरे वर्ल्ड में है, इससे बेहतर क्या हो सकती है बात। और लता जी के साथ एक वाहिद सिंगर हैं आप, लता जी जो 50th इंडिपेंडेंस डे पर जिन्होंने परफॉर्म किया, आपको मौका मिला कि आप परफॉर्म करें। एक्चुअली वो भी खुदा ने किया, क्योंकि तभी आवारा भंवरे हुआ। और मैं और 50th ईयर आने वाले थे, और जब आवारा भंवरे हुआ तो ऑब्वियसली आई वाज लाइक इन द टॉप सिंगर्स, तो नेचुरली मुझे बुलाया गया टू सिंग। तो मैं लकी हूँ कि मैं मेरे देश के लिए गा पाई। लेकिन वो सबसे बढ़िया गाना कि वो कंपोज मैंने किया गाना, और लिखा मुमताज़ निखात जी ने, और जो उसका म्यूजिक जो अरेंजमेंट किया वो लुई बैंक्स जी ने किया। So you want to memorize those movements? No, the song showed unity in diversity. The song showed that हम एकता से कितना कुछ कर सकते हैं इस दुनिया में। मुझे एकता के लिए मैंने बहुत काम किया है, और मैं समझती हूँ कि हमारे देश में जो एकता है, जो प्यार है हर धर्म में एक दूसरे के लिए, वो कहीं नहीं है दुनिया में। आपको लगता है कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो डिवीजन कर रहे हैं आपस में, और मतलब नफरत को मिटने नहीं दे रहे हैं? कहाँ आपको लगता है कुछ कमी? बहुत ऐसे शख्स ज़रूर हैं जो ऐसा कर रहे हैं और प्रिटेंड कर रहे हैं कि वी आर योर फ्रेंड्स, कि हम आपके दोस्त हैं और हम आपके लिए हम चाहते हैं कि ये एकता हो जाए। एकता बरकरार है हमारे देश की, इतनी स्ट्रांग है, इतनी सख्त है, नोबडी कैन ब्रेक इट। आप कहीं भी जाओ इंडिया में, एक दूसरे के शॉपिंग में हर लोग, हर धर्म, हर एक दूसरे के फेस्टिवल में हर धर्म साथ में हैं, सब साथ चल रहे हैं। डॉक्टर्स भी जो एक धर्म के हैं, दूसरे धर्म के लोग उस डॉक्टर के पास जाते हैं, कितने विश्वास से जाते हैं। ब्लड बैंक से जो खून आता है तो कोई नहीं पूछता कि ये खून किसका है। तो हम कभी नहीं कह सकते कि हम अलग हैं, और हम अलग कभी नहीं थे। और किसी का ऐसा झूठ बोलना वोट के लिए, ये आपने सही नहीं मानना चाहिए। हम लोग हमेशा एक थे और हमेशा एक रहेंगे। राइट। इसी बात पर याद है फिल्म का गाना, हेली रेली क्या है ये पहेली, ऐसा वैसा कुछ क्यों होता है सहेली, तररम 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 तररम। लवली। जब आप गा रही होती हैं ऐसा लगता है कि कैरेक्टर में पूरे आप आ गए। ये मुझे कॉम्प्लीमेंट मिलता था कि जब भी आप गाती है ऐसा लगता है कि एक्ट्रेस गा रही हैं। एक्ट्रेस गा रही है, कैरेक्टर में आप पूरा आती हैं, बिल्कुल, तभी इतना अच्छा साउंड करता है और आपके गाने इतने पॉपुलर है। अशोका फिल्म का एक गाना था, करीना कपूर में फिल्माया गया था, दैट वाज सन सनाना, that was also a popular song. Yes, I sang 2 songs for Kareena ji, I think, or more. हाय रे खुशी का, और ये सन सनाना। सन सनाना में मैंने गाया क्योंकि जो हमारे संतोष शिवन जी थे और अनु मलिक जी, ऑफ कोर्स, उन्होंने कहा कि वी वांट समथिंग वेरी सेंशुअस इन द सॉन्ग, तो हेमा जी को बुलाना। सो आई वाज हैप्पी दैट आई कुड डिलीवर इन सन सनाना। जरा सा हो जाए थोड़ा। सन सनाना सन सनाना, झारी 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 पवन, मेरे जैसा ढूंढ के ला मेरा सजन। आपको मौका मिला हर बड़ी म्यूजिक डायरेक्टर के साथ काम करने का। शुरुआत हुई रहमान साहब से, उसके बाद देयर वाज नो लुकिंग बैक, और आपने जो भी हासिल किया अपने बलबूते पे हासिल किया। जब आप सही रास्ते पे होते हो तो खुदा भी आपका साथ देता है, ऊपर वाला भी साथ देता है। तो आपके हिसाब से ए.आर. रहमान साहब के अलावा कौन से ऐसे म्यूजिक डायरेक्टर हैं इंडिया में, अपने बॉलीवुड में, जिनके साथ काम करने में बहुत ही मज़ा आया, बहुत ही आनंद आया, और यू कंसिडर देम एज योर फेवरेट्स? देखिए, ग्रैटिट्यूड तो दिल से और दिलो जान से है फॉर ए.आर. रहमान जी,
okay, at a time when I was struggling, because not because why only because I was not ready कि मैं कोई गलत काम नहीं करूँगी। जब स्ट्रगल करी तभी एक अच्छे शख्स जैसे ए आर रहमान जी मेरे ज़िंदगी में उन्होंने ये गाना दिया आवारा भवरे, जो आज भी मैं आपको बोलती हूँ 20 वर्षों में सबसे प्यारा गाना है। करेक्ट, राइट? बिल्कुल, सबसे लव्ड गाना। हाँ, वो बच्चा हो या बूढ़ा हो, जिसने भी उसको सुना है बहुत प्यार किया है। और उस वक्त ना वो अंताक्षरी हुआ था, 300 ईयर ऑफ अंताक्षरी, तो तभी आवारा बवरी हुआ था। तो सेलिब्रिटी के तौर पे मेरे पार्टनर थे अनु जी, उसमें अनु मलिक जी, और हमने विन भी किया था वो अंताक्षरी। लेकिन वहाँ पे जब मैंने गाना गाया था आवारा बवरी फर्स्ट टाइम, यू नो, इन द क्राउड, मुझे याद है चारों जो एंकर थे, जैसे दुर्गा जसराज जी और रेणुका जी, पल्लवी जी और अनु कपूर जी, सारे आंखों में उनके आंसू थे। दुर्गा जी ने बोला कि शी हैज स्ट्रगल्ड सो मच और आज देखो कितना प्यार उसे मिल रहा है, तो मैं भी रोने लगी। तो ये तभी तो 2-3 ही टीवी होते थे, तो सारी इंडिया ने ये देखा है, सारे लोगों ने देखा है, और जो प्यार यू नो उन्होंने मुझे तभी दिया, और मैंने एक उनके दिल में छोटी सी जगह बना ली अपने लिए, तभी आज भी वो है, मुझे मालूम है। सब जगह आपने जगह बना के रखी है, लोग आपको तलाश रहे हैं। बिल्कुल, जा जाती हूँ कि कहाँ हो आप, ऐसे बोलते हैं प्यार से। अच्छा, आपको खुद लाइफ में किसी चीज की तलाश रही, या कभी कभी आपको महसूस हुआ कि जिंदगी जो है वो किसी न किसी पहेली की मानंद है? अपनी जिंदगी के किसी न किसी मरहले पर एक पहेली लगी जिसको आपको सुलझाना, और किस तरह से सुलझाया? मेरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मैं बैठे बैठे अगर सोच रही हूँ और कुछ काम नहीं कर रही हूँ उस वक्त, तो मैं मेरे गोवा के लिए सोचती हूँ, मेरी बच्चियों के लिए सोचती हूँ, जो देश की बच्चियाँ हैं। मेरी खुद के औलाद तो नहीं है, लेकिन पहले से, जब बचपन से ये मुझे प्रॉब्लम है कि मैं सबका सोचूं, और मैं देश के लिए बहुत सोचती हूँ। कुछ भी गलत कहीं भी हो जाए, मुझे ऐसा लगता है कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं उससे जाके वो सुलझाऊँ, अगर मैं सुलझा सकती हूँ वो प्रॉब्लम। तो ये अंदर से है, मतलब इट इज़ समथिंग दैट आई मेड ऑफ। मुझे कुछ भी दुख मैं देखना नहीं पसंद करती, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ये दुख, अगर मैं वहाँ शामिल हो जाऊँ तो वो दुख ना रहे वहाँ पे। मतलब इट पेन्स मी, बहुत दुख होता है मुझे किसी को दुखी देखते हुए, या वो जानवर भी हो तो जानवरों के लिए भी बचपन से, मतलब घरों घरों में जाके अगर जानवर कोई किसी का सिक है या रास्ते पे यू नो बीमार है, तो मैंने देखभाल की है। वेल, हम लेते हैं यहाँ पे हेमा जी एक छोटा सा ब्रेक। हमारी बातों का सिलसिला जारी रहेगा, और बीती यादों में आप हमें लेके जा रही हैं। अब कुछ नई नवीली यादें भी उनसे भी आप वाकिफ करवा रही हैं, लेकिन फिल वक्त लेना पड़ेगा एक छोटा सा ब्रेक। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। देखते रहिए अपना चहेता प्रोग्राम दिल ने फिर याद किया। दिल ने फिर याद किया। दिल ने फिर याद किया। ब्रेक के पार दिल ने फिर याद किया में आपका तहे दिल से इस्तकबाल है। आज हमारे साथ महवे गुफ्तगू है। दिल ने फिर याद किया में जो बीती यादें ताज़ा कर रही हैं, और कई और नए गानों की याद दिला रही हैं। कुछ ऐसे गाने जो काफ़ी लोकप्रिय हुए, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे जहनों से ओझल हुए हैं। इन्होंने ना सिर्फ राष्ट्र सतह पर, अंतर्राष्ट्रीय सतह पर भी हमारे मुल्क का नाम रोशन किया है। यस, ऑफ कोर्स, यू गॉट इट राइट, शी इज हेमा सरदेसाई। हेमा जी, बड़ा अच्छा लग रहा है आपके साथ बात करते हुए। आपके साथ तो इतना प्यार है, और क्या चाहिए, दुनिया में यही कम है। प्यार, मेरे गुरुदेव श्री श्री बोलते हैं कि अगर प्यार हो तो भगवान वही है, खुदा वही है। प्यार जहाँ नहीं है वहाँ आप कहीं भी जाओ, कौन से भी मतलब यू नो जगह पे जाओ, लेकिन प्यार अगर नहीं है वहाँ खुदा और भगवान नहीं होते। और प्यार ही एक ऐसी चीज है जो आपको सुकून देता है, सुकून देता है। एकता जहाँ होती है वहाँ खुदा होता है, वहाँ खुदा होता है। बड़ा अच्छा लगता है मुझे कि एज अ ग्लोकार आपने तो अपना नाम रोशन किया है, या देश का भी नाम दुनिया में रोशन किया है, लेकिन साथ ही साथ आप
की जो दूसरी मंजिल है, जो मिशन है आपका, उसमें भी आप धीरे धीरे कामयाब हो रही है। सेव गर्ल चाइल्ड पे अगर हम बात करें, बारहा जिसके लिए आप लिखती भी हैं, आप गाने भी लिखती हैं, बिल्कुल इंस्पिरेशनल सॉन्ग्स बिल्कुल लिखती खुद भी हैं। हाँ जी। सेव गर्ल चाइल्ड जो है वो आपको क्या लगता है, 1998 से आपने शुरू किया था ये मिशन, हाँ। आज तक क्या लग रहा है आपको, कहाँ तक पहुँचा है हमारा देश, और किन किन चीज़ों में अभी भी कुछ कमियां हैं जिस वजह से भ्रूण हत्याएं अभी भी हो रही है? डेफिनेटली इस पे मैं बात बहुत खुशी से करूँगी, क्योंकि ये बातें ऐसी होनी चाहिए। 1998 में मेरा हिंदुस्तानी गुड़िया जो एल्बम था, बहुत प्यार किया सबने उस एल्बम को। तो वो उस एल्बम में मैंने जो गाना हिंदुस्तानी गुड़िया के उसमें दिखाया था कि सेव द गर्ल चाइल्ड का जो मुद्दा है वो मैंने ये किया। तो उसके बाद मैंने जहाँ पे गई हूँ मेरे शोज़ के लिए पूरे भारत में, वहाँ पे मैंने इसका जिक्र किया है कि स्पेशल प्रेस मीट्स रखे हैं, लोगों से बातें की है, गाने लिखे हैं, शोज़ में गई हूँ जहाँ पे वुमेन एम्पावरमेंट, सेव द गर्ल चाइल्ड के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट हर जगह मैं गई हूँ विदाउट चार्जिंग। और मतलब दिल से जो काम मेरा ये है, वो देख के मीडिया ने मुझे एम्बेसडर फॉर द गर्ल चाइल्ड भी टाइटल दिया था। सो आई रियली एम थैंकफुल फॉर दैट। ये मन से मतलब वो पेन है। लेकिन आज एक दो अच्छी बातें भी मैं कहूँगी हो रही हैं सेव द गर्ल चाइल्ड। आज माँ बाप जो हैं वो अपनी बच्ची को पराई नहीं समझते, ये बहुत बड़ी बात है। वो समझते हैं कि वो अपना और हस्बैंड्स भी जो हैं आर हैप्पी विद द चाइल्ड, विद देयर वाइफ्स कीपिंग द सरनेम ऑफ देयर पेरेंट्स। उनको वो फॉल्स ईगो, फॉल्स प्राइड, जो झूठा जो ये होता है वो नहीं है, अहंकार, हाँ, वो झूठा वो नहीं है। वो अभी जो समझते हैं कि माँ बाप को कितना अच्छा लगता है कि जब अपनी बेटी भी अपना नाम आगे बढ़ाए। ये वंश प्रथा बंद होनी चाहिए। रिसेंटली ही मुझे कोई लेके आए कि देखो ये फैमिली ट्री है, और मैंने कहा सॉरी मैं अगेंस्ट हूँ। इस फैमिली ट्री की वजह से हमारी बच्चियाँ मारी जाती हैं, मतलब उनको पैदा होने से पहले उनकी हत्या की हो जाती है। और एक दो चार जो प्रांत हैं हमारे इन नॉर्थ इंडिया, दो चार प्रांत हैं हमारे, वहाँ पे बहुत सारा और काम होना चाहिए। बहुत कम हुआ है अभी भ्रूण हत्या का जो ये है, लेकिन बहुत और काम होना चाहिए, क्योंकि वहाँ क्या होता है, अब बेटी हमारी नहीं रहेगी, वो शादीशुदा होकर दूसरी जगह जाएगी। ये ही पहले बंद होना चाहिए। डाउरी जो है उसके लिए हाँ, गरीब जो है वो सोचते हैं कि हम कैसे देंगे ये दहेज। तो ये सब मतलब स्ट्रांगली अगर हम बोलते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो जिन्होंने, जैसे हम लोग जो हैं जिन्होंने बहुत काम किया, ऐसे हमको आगे ला के हमसे ये काम करवाने हैं गवर्नमेंट ने। बोलना चाहिए कि यू हैव डन सो मच, प्लीज़ डू मोर एंड वी विल सपोर्ट यू। उनका सपोर्ट हमें चाहिए कि आई एम रेडी टू गिव माई टाइम and my life for it, क्योंकि this is the way one should be। मतलब आपको क्यों आवाज़ दिया तो उसका कुछ करना चाहिए। हाँ, और कितने लोगों का दुख कमी होगा इसके लिए, कम होगा। तो ऐसा काम होना चाहिए। गवर्नमेंट ने हमारे साथ आना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए गवर्नमेंट को, ताकि इसको हम आगे तक पहुंचाएं। बिल्कुल। आप एक ऐसी वाहिद सिंगर रही हैं बॉलीवुड की जिन्होंने लगातार 6 सुपरस्टार्स के लिए गाया है, कि साथ गाया है, साथ मैं कहूंगी डुएट्स गाए हैं, चाहे वो आमिर खान हो, चाहे वो अमिताभ बच्चन हो, चाहे वो अपने शाहरुख खान हो। बिल्कुल जी, बिल्कुल। अब मौला तू मेरी लैला, जोश फिल्म का, या चली चली, हाँ जी, from the film बागबान, हाँ जी, right? So can I'm we have... really lucky to be the only singer to have sung with 6 superstars. बहुत खुश हूँ मैं, खुदा की देन है। लेकिन और how was the experience working with and singing with all the 6 superstars? More than working with them, जो प्यार उन्होंने हमेशा, मतलब जैसे शाहरुख खान जी फॉर एग्जांपल, अगर मैं गा रही हूँ परदेस का गाना ऑन स्टेज, कुछ प्रॉब्लम हुआ गया साउंड में, तो आई रिमेंबर हिम सेइंग डोंट वरी हिमा जी, हम आपके साथ हैं, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। तो मैं स्पेशली थैंक यू बोलने के लिए गई थी उनको। तो उन्होंने कहा कि गौरी जी एंड मी आर योर फैंस। तो मैं वो लेके लाइक रियली वी लव योर आवारा भवरे। सो वो बहुत मुझे वो, हाँ, और फिर गाना उनके साथ,
ये बहुत बड़ी बात है। Right. तो अपन बोला मैं आपको सुनाऊंगी। जरूर। ओके तो जब भी मैं स्टेज पे गाती हूँ तो मैं सिर्फ एक लाइन गाती हूँ, बाकी ऑडियंस पूरी गाती हैं। तो आप साथ में गाइए। राइट जरूर। अपन बोला तू मेरी लैला, वो बोली फेंकता है साला। अपन जब भी सच्ची बोलता है, ए उसको झूठ करके लगता है रे। ये उसका स्टाइल होएगा, होठों पे ना दिल में हाँ होएगा। ये उसका स्टाइल होएगा, होठों पे ना दिल में हाँ होएगा। आज नहीं तो कल बोलेगी। ए तू टेंशन काहे को लेता रे। अनु मलिक जी ने बहुत अच्छे तरह से समझाया था। टपोरी गाना है ये, रियल हाँ टपोरी। जी, और हाँ। फिर बात करेंगे अमिताभ बच्चन जी की। अमिताभ हाँ, बच्चन साहब के साथ भी आपने, वो तो खुद भी बहुत अच्छा गाते हैं। हाँ जी, हाँ मतलब जी। बिल्कुल मगन होकर। हाँ जी। कहीं ना कहीं इन सुपरस्टार्स के साथ गाकर आपने बीच में इन्हें टोका या रोका कि यहाँ थोड़ा गलत है, अब सुर की बात जहाँ आती नहीं है बिल्कुल तो। नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि दैट वाज द वर्क ऑफ द म्यूजिक डायरेक्टर। वो मेरा काम नहीं था और मैं बस खुश नसीब हूँ कि मैं उनके साथ गाई। बचपन से हेमा मालिनी मुझे बहुत पसंद है, तो व्हेन आई पुट माय वॉइस फॉर हर, इवन फॉर अ लिटिल व्हाइल इन दैट सॉन्ग, मुझे बहुत खुशी है। कभी कभी फिर भी उन्होंने आपसे कहा कि हेमा जी सही जा रहे हैं कि नहीं? नहीं ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि किसी मैं superstar ऑनेस्टली, ने। हाँ ऑनेस्टली जब वो गा रहे थे तो मैं उस जगह नहीं थी। मैंने गाया अच्छा, था फिर अलग से record अलग हुआ। से गाया ओके, था। अलग लेकिन अलग पोस्ट। शोज में या फिर एरोप्लेन्स में ऐसा मिलना हुआ है। मुझे याद है दिलीप कुमार जी से मैं मिली थी, एंड दैट वाज बिफोर आवारा भवरे, जस्ट बिफोर आवारा भवरे एयरपोर्ट पे। और मैंने कहा मैं आपकी फ़ैन हूँ। तो बोले आप क्या करते हो बेटा, इतना प्यार दिया था उन्होंने। मैंने कहा आप जल्दी ना मुझे देखोगे, जब फिल्मी पार्टीज़ में वगैरह हम मिलेंगे, जल्दी देखिए मैं आ जाऊँगी। हाँ मैंने कहा, तो मुझे आशीर्वाद दिया उन्होंने। मुझे ही गेव मी ब्लेसिंग्स और बोले कि ऐसा ही हो, और ऐसा ही हुआ। परदेस के जो ताज में पार्टी हुई थी, वहाँ दिलीप साहब थे और मैं थी, और मैंने कहा आपको याद है, फिर फॉर देयर दिलीप साहब के जो पहला टीवी शो हुआ था उसका गाना सायरा बानू जी ने और उन्होंने मुझसे गवाया था। बहुत प्यार किया है उन्होंने। दिलीप कुमार साहब का आपने कहा फैन रही हैं बहुत ज़्यादा। हाँ। तो अब दिलीप कुमार साहब का कोई गाना जो आप अपने स्टाइल में गाएंगी, उनका कोई जो उन पर फिल्माया गया है उनकी फिल्म का। सुहाना सफर और ये मौसम हसी, हमें डर है हम खो न जाए कहीं। सुहाना सफर और ये मौसम हसी। सुहाना सफर और ये मौसम हसी, सुहाना सफर और ये मौसम हसी। ओहो 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 ओहो। आई लव योर सिंगिंग। क्लासिकल मौसीकी के साथ भी आपका ताल्लुक रहा है, रुझान रहा With है। Western music. वेस्टर्न म्यूजिक, इंडी हाँ जी, पॉप, मतलब बिल्कुल। सबका मिश्रण है आप। वो बिल्कुल। हर एक मौसीकी के हर एक पहलू, हर एक जावियों को जब आप पकड़ेंगे ना, तभी बात में, आवाज में वो मजा आता I है can ना? see it in you now. Look at you. आप इतनी बिल्कुल खिल गई हैं, बिल्कुल पहले से खिली हुई हैं, लेकिन और भी खिल गई हैं। वेल, अब यहाँ पे बात करेंगे आपके फेवरेट सिंगर की। हर एक सिंगर अपना तो फेवरेट होता ही है, तभी वो हाँ। बेहतर गाता है, लेकिन उसका कहीं ना कहीं जहन के किसी कोने में कोई ऐसा शख्स होता है, कोई दूसरा गुलकार होता है, सिंगर होता है जो उसका फेवरेट रहता है। हाँ, हाँ। आपका कोई रहा बचपन से, जब आपने 6 साल की उम्र से शुरू किया गाना, तब से कोई जहन में था, किसी की छवि Actually, जहन में थी? हाँ बिल्कुल। मैं गोवा से हूँ, बहुत प्राउड हूँ, गोवा से हूँ। लेकिन गोवा में वेस्टर्न म्यूज़िक को बहुत अहमियत दी जाती है। तो मेरी टीचर, जैसे मैंने कहा, लेट मिसेस इक्वेरा, उन्होंने मुझे मतलब गाना पहले उन्होंने सिखाया। तो वहाँ से वेस्टर्न म्यूज़िक का जो है वो इतना मतलब उससे प्यार रहा, और साइड बॉलीवुड भी सुनती थी हमेशा। तो मुझे किशोर कुमार जी के जो हैप्पीनेस, उन स्टाइल बहुत अच्छी लगती थी। जो दर्द मोहम्मद रफ़ी जी उनके आवाज़ में था, वो भी अच्छा लगता था।
मुझे और कई फीमेल सिंगर्स भी अच्छे लगते थे। अब्रॉड के जो सिंगर्स हैं, विटनी ह्यूस्टन या फिर बार्बरा स्ट्राइसन जी, सब मतलब मैं जी कह रही हूँ, आई डोंट कॉल देम जी, they don't call them, लेकिन हाँ, जी। लेकिन हम लोग वी आर सो फुल ऑफ रिस्पेक्ट, यू नो, सो बड़ी तहजीब है, हाँ, हमारे कल्चर में ही बिल्कुल तहजीब है। बिल्कुल, वेरी स्पेशल, द मोस्ट स्पेशल कल्चर इन द होल वर्ल्ड, इंडिया का India, कल्चर, सबसे बेस्ट कंट्री, मोस्ट सेफेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, हमारा भारत। Right. तो फिर तो ऐसा हुआ कि आई यूज्ड टू लव इवन सम ऑफ द फीमेल सिंगर्स, आई एम वेरी सॉरी टू से, मैं सब सच बोलती हूँ, लेकिन उन्होंने जैसे अपना करियर बनाया या फिर जिस तरह से दूसरों के करियर्स ख़राब किए, ये जब मैंने जाना तो मैंने उनको अपना फेवरेट कहना मैंने बंद किया। हाँ जी, बिल्कुल। I tell the truth. Even recently जब किसी नए सिंगर पे उन्होंने कुछ बोला था तो मैंने आवाज़ उठाई थी कि आप ऐसा ना करो, कोई गरीब है, किसी को ब्रेक मिल रहा है तो उनको स्टॉप मत करो। आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपके दौर में भी 90s में भी बहुत बड़े बड़े सिंगर्स थे जिनका चले जाओ था, आप ही उनमें एक थी, आपको लग रहा है कहीं ना कहीं कोई प्रोजेक्ट जो आपको मिलने वाला था वो आपको नहीं मिला? हाँ, या बहुत फिर ऐसा politics, कुछ हुआ, आप मतलब मैनिपुलेशन हुआ, आप पॉलिटिक्स की शिकार हुई? बहुत ज़्यादा हुआ है। पॉलिटिक्स हर जगह होते हैं, नॉट सिर्फ इन द पॉलिटिकल सीन, पॉलिटिक्स बहुत होते हैं, इसलिए बहुत दुख होता है कि आपको जब चूज़ किया खुदा ने, मतलब आपको जब खुदा ने चुन लिया कि आप ये आवाज़ लो, तो आपका दिल कितना बड़ा होना चाहिए। यू नो, इनके दिल बहुत मतलब मैंने देखे हैं, छोटे थे, अभी एटलीस्ट ओल्ड एज में आई होप कि उन्होंने अपना दिल बढ़ा करके किसी के लिए कुछ करें, यू नो, किसी चीज़ के लिए कुछ करें। जब आपका आवाज़ है तो आपको बहुत कुछ कर सकते हैं, तो करना चाहिए। खुद के लिए ही जी के क्या बड़ी बात की। मेरे गुरु हमेशा कहते, श्री लिव फॉर अदर्स, वही एक ज़िंदगी है। वेल, हम लेते हैं यहाँ पे हेमा जी एक छोटा सा ब्रेक, हमारी बातों का सिलसिला जारी रहेगा। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। देखते रहिए अपना चाहिए था प्रोग्राम, दिल ने फिर याद किया। दिल ने फिर याद किया। दिल ने फिर याद किया। ब्रेक के पार दिल ने फिर याद किया में आपका तहे दिल से इस्तकबाल है। आज हमारे साथ महवे गुफ्तगू है हेमा सरदेसाई। नाम लेना चाहेंगी किन्हीं लोगों का या किन्हीं फिल्मों का जब आप इन थी लेकिन अचानक से रिप्लेस किया गया? यू आउट? Oh, most of the films. Most of the films. But like why only from singers? Singers ने तो किया ही, लेकिन उनका करना भी ऐसा था कि to have a decent singer sing something means it was a defeat for them. There are very good singers also, good-hearted people. There are very but this compromise thing was not nice. तो even आपका दिल अच्छा हो तो आपको ऐसा करना पड़ता कि हेमा जी को वहाँ से निकालो, क्योंकि अगर डिसेंट लोग ऐसे आने लगे तो हमारा फिर मतलब हमने जो किया उसका क्या। चलिए, आपने हौसला को कम होने नहीं दिया और आपने ठान के रखी करना है तो करना है, भले someone else was looking after me. You know, खुदा was taking care of everything. आपको लगता है इस कॉम्प्रोमाइजेस के चक्कर में हमारे गाने कुछ अच्छे नहीं बन रहे हैं? अगर आपसे मैं कहूँ आपके 1990s में या फिर 2000 में या फिर उसके बाद जो भी आपने गाने दिए, लेट 90s और राइट अप टू 2009 तक, हाँ मेरे लेकिन गाने। आपको लगता है कि तब जो गाने बनते थे हर दौर में अपनी अलग होती हैं गाने की खासियत, अलग तरह के म्यूजिक डायरेक्टर्स, शायरी अलग होती थी। 90s के भी गाने अपने आप में मुकम्मल हैं, 2000 के भी, लेकिन क्या आपको लगता है आजकल का जो दौर चल रहा है म्यूजिक का, कहीं ना कहीं वो इन्हीं कारणों की वजह से, इन्हीं वजूहात की वजह से सफर हो रहा है जो आप कह रही हैं कि इंडस्ट्री में हो रहा है? मैं एक हाँ वो तो हर इंडस्ट्री में होता है। हाँ, अच्छे, जैसे मैं कहा अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं, लेकिन यस क्या होता है कि आउट ऑफ
20 सिंगर्स, मैं सबको मेरा आशीर्वाद है कि आप सब ये 20 या 30 सिंगर्स जो हैं सबको कि आपका कुछ अच्छा हो, मेरा ब्लेसिंग्स डेफिनेटली है। लेकिन क्या है कि कभी कभी ऐसे ब्यूटीफुल एक करिज्मेटिक एक्टर होता है या एक्ट्रेस होती है और उनकी आवाज़ पे एक आप ऐसा आवाज़ डालोगे जो एक ऑर्डिनरी वॉइस है तो उनका जो करिश्मा है वो कम हो जाता है। तो दिस यू शुड सी एज अ प्लेबैक सिंगर हाउ यू हैव टू एनहांस योर ओन करिश्मा। आप अपना जो हुनर है आपकी जो कैसे उसको और भी आप प्रेशियस बनाएं कि वो दिखा जब आप गा रही हो किसी के लिए तो वो भी शाइन होना चाहिए। जो एक्टर आपका गाना गा रहा है, जो आपका आवाज़ उसके ऊपर है, वो अच्छा लगना चाहिए। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए हर सिंगर में। आप लिखती भी हैं, बिल्कुल, आप लिरिक्स राइटर भी हैं, आपने बिल्कुल, जितने भी सिंगल्स आपके हैं या एल्बम सॉन्ग्स आपके हैं आप खुद लिखती हैं और बिल्कुल, कंपोज भी खुद करती हैं। बिल्कुल। मैंने एक 14 गानों का फुल एल्बम भी बनाया मेरे गुरु के लिए, मेरे गुरु करके खुद ही लिखा है और खुद ही कंपोज किए हैं ये राइटिंग का कीड़ा भी बचपन से ही था? बिल्कुल बिल्कुल। आई वॉज अ पोएट। आई एम अ टोटल रोमांटिक पोएट और रोमांटिक होके भी मैंने कोई गलत रोमांस नहीं किया। आई एम टोटली रोमांटिक, आई एम अ टोटल राइटर, आई एम अ टोटल क्रिएटिव पर्सन कंप्लीटली। और फिर दुनिया के लिए मतलब अपनी जान देना, दुनिया के लिए अपनी जान न्यौछावर कर देना, बस मौसीकी के लिए तो है ही। खैर, वन ऑफ द सॉन्ग यहाँ फिल्म मन का, क्योंकि जो आप करती हैं मन से ही करती हैं और मन फिल्म में भी आपको मौका मिला गाना गाने का। अगेन इट वाज अ सुपरस्टार Amir Khan ji and right. Manisha Manisha Koirala. Koirala. I sang another song also for Manisha ji, I think 2-3. One Khali Wali Khali Wali Khali Wali हो वो भी गाया था उनके लिए। So which song you want to sing this? Actually, I would like to sing the song that I sang for Sushmita Sen ji because वो सबसे प्यारा है। आजकल की जो टॉप गायिका हैं जो गाती हैं शोज़ में अपने they sing that song of mine. मैं कुड़ी अनजानी हो आहा, शहर अनजाना हो आहा, कहाँ मैं चली आई हो आहा, कहाँ था मुझे जाना हो आहा, यहाँ पे भंवरे वहाँ पे भंवरे, कहाँ पे है वो मेरा परवाना आहा। बहुत खुश हो जाते हैं लोग जब मैं गाती हूँ। अच्छे गाने आपको मिले हैं, बहुत अच्छा है बिल्कुल, ये। बिल्कुल। मैं चाहती थी आप मन फिल्म का भी गाना थोड़ा गुनगुनाती। कहना है तुमसे कहना है, रहना है दिल में रहना है। एक बात कहूँगी मैं, हमारी इंडस्ट्री में पहले एक ही आवाज़ होती थी, जैसे कहना है तुमसे, इसे फॉल्सेटो वॉइस कहते हैं। तो जब तक मैं नहीं आई इंडस्ट्री में तो सिर्फ फॉल्सेटो वॉइसेस चलते थे इंडस्ट्री में। शुरुआत से मेरे ख्याल से सिर्फ मेरे सुरैया जी या ऐसे 2 शख्स थे जिन्होंने फॉल्सेटो नहीं गाया, बाकी सारे सिंगरों ने फॉल्सेटो गाना गाया, मतलब जो ऊंचा आवाज़ है वो लेके। और जब आवारा भंवरे हुआ तो उस फॉल्सेटो में पहली बार मतलब ओरिजिनल वॉइस ऑफ जो हम लोग बोलते हैं वो वाला आवाज़, आवारा भंवरे जो हल्ले हल्ले गाए, एक्सेप्ट की गई बाय द होल ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड। तो ये बहुत बड़ी बात है। उसके बाद ऐसे वाले आवाज़ों के बहुत सिंगर्स आए जी। तो मैं दोनों आवाज़ में गाती हूँ, राइट। तो ओरिजिनल वॉइस में भी गाती हूँ और फॉल्सेटो में भी गाती हूँ। तो ये कहना जो है तुमसे कहना, ये फॉल्सेटो वॉइस में था। राइट। सो आपके पास तो टेक्निक्स भी हैं, आपने म्यूजिक को बहुत अच्छे से पढ़ा है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। तभी जाके आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे देश का नाम ऊंचा कर रही है। आगे क्या है इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स में? कुछ और फिल्में हैं पाइपलाइन में? कौन से प्रोड्यूसर इन्वेस्ट कर रहे हैं आपके लिए? हाँ जी, एक्चुअली काम जारी है सिर्फ इसलिए कि दुनिया का भला करना है, और ये सच बात है। ये कोई मैं नाटक कभी नहीं किया ज़िंदगी में, कोई ड्रामाज नहीं किए। मैं बहुत इन माई बिहेवियर आई एम वेरी ड्रामेटिक, बट मेरा दिल बिना ड्रामा के बहुत सच्चा दिल है। मतलब सच्चाई से मैंने जो है वो रास्ता मैंने अपना लिया है हमेशा, और मैं सच्चे दिल से कह रही हूँ कि मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ
मैं कंटेंट हूँ, पहले से मैं खुश थी। मुझे रिकॉग्निशन चाहिए था कि लोग, चाहे कि वो जर्मनी में जिसने गाना गाया वो कौन थी, तो आवारा भंवरे से वो प्यार भी मिल गया, बहुत सारा प्यार मिल गया बाद में। लेकिन कंटेंटमेंट में ये है कि अगर मैं मेरा म्यूज़िक छोड़ूं तो मैं दुनिया के लिए काम कैसे करूं ईज़िली। तो उस दिमाग में वो सोच के मेरा काम इंटरनेशनली जारी है, बहुत स्ट्रांगली जारी है, और मैं इतनी जल्दी नहीं गिव अप करूंगी, क्योंकि जब तक लोग कहते हैं कि वाओ वी लव व्हाट यू आर सिंगिंग, तो तब तक तो जारी रहेगा, क्योंकि उससे दुनिया का कुछ भला होगा। तो मुझे बहुत खुशी है। आपके हस्बैंड ने, जो कि हॉकी प्लेयर भी रहे हैं। हाँ, तुमने बहुत स्टडी की है। हाउ स्वीट। हाँ, नेहरू कप के लिए उन्होंने Okay, रिप्रेजेंट किया है right. इंडिया को। तो उन्होंने आपकी गायकी को देखा था या आपकी शख्सियत उन्होंने देखी थी? किसको वो आपने उन्होंने चुना उनको था? पूछना चाहिए। नंबर 1, मैंने उनमें क्या देखा था कि आई सॉ सच, आई सॉ अ ट्रूथफुल मैन, आई सॉ अ काइंड पर्सन। जाते जाते कोई गाना गुनगुनाना चाहेंगी आप? Sing your way home at the close of the day. Sing your way home, drive the shadows away. Smile every mile, for wherever you go, it will brighten your road, it will lighten your load, if you sing your way home. वाह, what ये a है। positive message. हमेशा गाते रहना, स्माइल करते रहना, ये मेरा प्यार फैलाते रहो बस। प्यार फैलाना, बिल्कुल। प्यार सी बांटते आपके चलो। पास तो पहुंच ही गया। आई लव यू। We Thank love you, you. हेमा Thank जी। you so I'm much. so thrilled Thank कि you आज so much. मौका मिला। ज्यादातर आप मुंबई में नहीं रहती है, गोवा में रहती हैं, हाँ जो जी। कि पैदा तो मुंबई में हुई है, नहीं, लेकिन मुंबई गोवा में से ही ज्यादा प्यार मैं करती जब हैं। से स्ट्रगल शुरू हुआ आफ्टर ग्रांड प्री, मैं मुंबई में ही हूँ। मैं पैदा मुंबई में हुई, क्योंकि सेकंड डिलीवरी जो मम्मी की थी बहुत टफ थी, तो उनको मुंबई लाना पड़ा फॉर द डिलीवरी। लेकिन गोवा से ही हूँ, मतलब हमारा मतलब पूर्वज जो हैं गोवा के हैं, सावयवेरे करके गांव है हमारा। लेकिन अभी जो है गोवा में ज़्यादा सोशल वर्क के लिए हूँ मैं एवरी मंथ मुंबई आती हूँ, हर मंथ और मेरे फ्रेंड्स बहुत खुश हो जाते हैं। तो यहाँ कम, हाँ, थैंक यू सो मच। तो एवरी मंथ आई कम टू बॉम्बे, बट आई स्टिक टू गोवा ऑल्सो। बहुत सारे काम करने हैं वहाँ पे, और यहाँ पे। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मैं चाहती हूँ Thank you, इसी तरह से आप हमारे मुल्क का नाम अपनी मौसीकी से ना सिर्फ यहाँ बल्कि पूरी दुनिया में, बाहर के ममालिक में भी, इंटरनेशनल लेवल पर, बैन अवी सतह पर भी ऊंचा करें इसी तरह से, और आप अपने मिशन में कामयाब हो जाएं। आप बहुत प्यारी हैं शिबा जी, आप बहुत प्यारी हैं। आपके दिल में अगर वो जो मेरे दिल में एक कशिश है कि कुछ अच्छा हो जाए दुनिया का, वो आपके अगर दिल में नहीं था, तो आप इतनी खुश और इतनी मतलब घुल मिल नहीं जाती मेरे शब्दों में। तो ऐसा है कि वो आप में भी है। तो लेट्स वर्क someday together also for the world. Now they have just made me the Tobacco's मतलब for Tobacco stopping, anti-tobacco, ambassador for Tobacco Free Goa. तो I want to do a lot of work on that too. Thank you जी। Thank you। उम्मीद करती हूँ आज का दिल ने फिर याद किया आपको बेबाक किस्म की बहुत ही बेहतरीन गुलकारा हेमा सरदेसाई के साथ बेहद पसंद आ गया होगा। तो आज के प्रोग्राम में इतना ही। आप ज़रूर लिख सकते हैं shiba.lateef@nw18.com पर। मिलेंगे एक नई शख्सियत से और भी यादें ताज़ा करें। तब तक के लिए सिनेमाई रहिए, अच्छा संगीत मौसीकी सुनने की आदत डालिए। संगीत हमें काफ़ी कुछ सिखाता है। खुदा हाफिज़। दिल ने फिर याद किया।